क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ तो अरे नहीं कर रहे बाबा। हमारा गार्डन खत्म फिर से तैयार कर देंगे। और बोलो। तो धूल मिट्टी इसमें रहती है। बाहर भी देखो कितनी धूल निकली है। वाओ! कुछ नहीं। कुछ तो अरे तुम मेरा गार्डन क्यों खत्म करना चाहते हो, ये बताओ। क्यों खत्म करना चाहते हो मेरा गार्डन? अरे नहीं कर रहे बाबा। मेरा गार्डन क्या खत्म कर रहे हो? बंदरों ने इतना आतंक कर रखा है। जो भी तुम पौधा लगाती हो तुम लोगों को चले जाते हैं। फूल एक मिलता नहीं, फल एक मिलता नहीं। इसलिए मैंने गार्डन, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैंने घास तो बिछाई दी है। अब मैं तुम्हारा गार्डन फिर से तैयार कर दूँ तो परेशान मत। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अब हो रहा है टाइम 7:47 का टाइम हो रहा है और 24 तारीख है आज। उनका टाइम हो रहा है। मैं उठ तो गई थी थोड़ी देर पहले और मैंने ब्रश व्रश भी कर लिया। अब मैं पीऊँगी चाय और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी फिर नहाने। तो यहाँ देखिए झाड़ू लग रही है, ये झाड़ू लगा रही हैं सुनीता आंटी। स्कूल पर पहुंचाना है। कौन सा? नीचे वाला इसमें। हाँ, नीचे जितना सामान है ना सब ऊपर पहुँचा। फिनाइल दिखाना कितना ख़त्म हो गया। चल, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि ये मेरा गार्डन फिर से तैयार कर रहे हैं। तो हम सभी लोग लग गए थे अपने गार्डन को फिर से तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने फिनाइल डाल दिया था यहाँ पर, जहाँ पर घास बिछानी थी हमें, जिससे कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे। तो उसका मैं पोंछा लगा देती हूँ अच्छे से। अब ये दोनों बाप बेटे मिलकर घास बिछा रहे हैं और ये देखिए कितनी धूल मिट्टी हो गई है बाहर। देखो बाहर ये घास पड़ी हुई थी तो उठाई ना तो इतनी धूल निकली उसमें। डलता है ना, तो बाहर दरवाजा झाड़ना पड़ेगा। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए है ना धूल कितनी। अब ये दरवाज़ा साफ़ कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ मिलके दरवाज़ा साफ़ कर रही हूँ। कितनी धूल निकल रही है देखो। मुझे एलर्जी हो जाती है, इनको भी एलर्जी हो जाती है ये धूल मिट्टी से। अब वैक्यूम क्लीनर निकालना पड़ा, उससे साफ़ करनी पड़ रही है घास, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है इसमें। तो इसमें सारी धूल खींच के नहा के अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। अब बेहोश नहीं, अब वही किचन साफ करना। पूरी गैस में साफ करती हूँ, दूध रखता हूँ। की नहीं कह रहा वो, यूँ कह रहा है चल मेरे बाल काट। नहा के आ गया है ना अनु, देखो अनु नहा के आ गया है और कह रहा है चल चीकू मेरे बाल काट। ऐसे बोलता है दीदी बोला कर, चीकू नहीं बोला कर, दीदी बोला कर। तो मैं बना लेती हूँ तोरई की सूखी सब्जी। कढ़ाई हो गई है गरम, इसमें तेल डाल दूँ। केवल हींग जीरे की ही तोरई बनाऊंगी मैं। वो सुबह तो वैसे भी हमारे घर पे प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है, सुबह हींग जीरे का ही खाना बनता है। कढ़ी का डमरू बाजे डुम 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 डुम। बड़ा अच्छे से तेल हो गया है गरम। ये डाल लिए मैंने हींग। देखना मैडम। अब डालूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद मैंने डाल दिए ये तोरई, क्योंकि मैंने धो ली थी। अब मैं इसमें करूँगी मिक्स। अब मैं बना रही हूँ चने की दाल। चने की दाल बना लेती हूँ। ये मैंने इसमें हल्दी डाली है और डाला है मैंने नमक। अब मैं इसे उबालने के लिए रख देती हूँ। अब मैंने डाला है घी। मैं दाल छौंक रही हूँ, लौकी चने की दाल जो मैंने तैयार की है वो छौंक देती हूँ। जीरा और हींग डाली है। उसके बाद मैंने टमाटर हरी मिर्च जो काटा था वो भी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मैं भून लूँगी
और भूनने के बाद इसमें गैस बंद करके मिर्च डालूंगी जिससे धस नहीं उड़े। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा आज की। तो सबसे पहले मैंने सारे भगवान जी निलाए। ये देखिए कान्हा जी को निला रही हूँ मैं, बाकी सबको निला चुकी हूँ सारे भगवान जी को। अब आरती भी मेरी हो गई है। ऐसे मेरी पूजा संपन्न हो गई है। आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। मैंने भी आरती ले ली है। सभी को भगवान, जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को भगवान स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और जो वीडियो नहीं भी देख रहे हैं उन्हें भी भगवान स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, खुश रखे और उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। यही मैं भगवान से रोज़ ही प्रार्थना करती हूँ। जो मेरे जान पहचान के और जो नहीं भी जान पहचान के, सभी को सुखी रखे भगवान। तो अब मैं पूजा करके जल चढ़ा कर आ गई हूँ। तो अब मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। सूजी के लग गया है पोंछा। अब बज रहे हैं 1:40। खाना तो थोड़ी देर में अभी खाना खाती हूँ। सुनो, तुमने खा लिया क्या खाना? तुम्हारे लिए परस दूँ? इनके लिए परस देती हूँ, मैं तो थोड़ी देर से खाऊंगी अभी। हैं? हाँ, परस ही गई हूँ और क्या। दे देती हूँ, पूजा वाली थाली दे देती हूँ। पूजा में जो भोग लगाया ना, भोग की थाली जो रखी है वो तुम खा लो, मैं तो अभी नहीं खा रही। क्यों? पता नहीं, मेरा जी घबरा रहा है। लेट हो जाती हूँ फिर नाश्ता करने में, तो खाना भी मेरा लेट हो जाता है। ये भोग की थाली रखी है ना, ये खा लो। तो ये घास बिछा ली है, साफ़ कर दिए एकदम। और अभी भी ऐसा कुछ लग रहा है क्योंकि ये ना गमलों के निशान है, मुझे लग रहा है। हाँ, गमलों के निशान है। कुछ गमले यहाँ पर रख दिए क्यारी में। ये क्या है, अभी ये निकालूंगी सब। मौसम हो गया बढ़िया, काली घटा छा गई। लगता है बारिश हो जाएगी तो मेरे पौधों को मिल जाएगा नया जीवन। चलो, हो गई मेरी इच्छा पूरी। बारिश तो आ गई, लेकिन इतनी तेज क्यों नहीं आई? ऐसा लग रहा है छिड़काव कर दिया हो किसी ने। पत्ते धुल गए, लेकिन अभी गमलों में पानी अच्छे से नहीं डल पाया। हल्की मिट्टी गीली हो गई है। अब मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, बारिश इतनी तेज़ हो जाए कि मेरे पौधों में अच्छे से पानी डल जाए और मुझे मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि जब तक पूरी चीज़ें जगह पर नहीं पहुंच जाती हैं और सब कुछ सेट नहीं हो जाता है ना, तब तक मेरे से कोई काम मतलब मन से नहीं हो पाता है। और बारिश में जो अलग ही जीवन मिलेगा ना पौधों को, उनकी तो बात ही अलग है। तो ऊपर से भी पत्ते धुल जाएंगे, एकदम बढ़िया साफ़ हो जाएंगे सारे पत्ते, और गमले भी साफ़ हो जाएंगे। तो मैं इसी वजह से चाह रही थी कि बारिश आ जाए, फिर मेरा रूटीन बन जाएगा ना, तो फिर मैं नियम से इसमें पानी डालती रहूँगी। वो तो जैसा कि मैं करती हूँ हमेशा ही, नहीं तो पौधे इतने भी नहीं दिख रहे होते, सब पौधे मर गए होते। तो मेरी वजह से और इनकी वजह से, हम लोगों की वजह से ये पौधे चल रहे हैं। और कुछ पौधे कम भी करूँगी, लेकिन कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट्स और उग जाते हैं ना इन्हीं में, तो फिर उनको अलग अलग गमलों में कर देती हूँ। तो अब यहाँ देखिए कोरियर वाला आ गया है कुछ सामान लेकर। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सामान आता है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता बच्चों के पास कि वो बाज़ार जाके कुछ ला पाएँ। तो तुरंत ऑर्डर कर देते हैं और घर बैठे ही सामान आ जाता है, क्योंकि ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो मैंने ले लिया है कोरियर वाले से सामान। और घास में भी थोड़ा पानी पड़ गया है ना, तो वो जैसे वाइट वाइट दिख रही थी, वो बहुत अच्छी दिखने लगी है। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। एक बात और कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मतलब कहना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि इन्होंने जैसे ही मेरी मतलब इच्छा मान ली और उन्हें मालूम है कि बिना पौधों के रह नहीं पाएगी, तो इन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं गार्डन दोबारा से तैयार करूँगा। तो इन्होंने फिर से मेरा गार्डन तैयार करवाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, और पूरे सब लोग पूरा कर लगा हुआ है कि मेरा गार्डन फिर से तैयार हो जाए। और मैं भी लगी हूँ पूरी मेहनत के साथ। तो अभी तो ना टाइम लगेगा तैयार होने में, क्योंकि बहुत गमले हैं, सब में पेंट करना और सबको अच्छे से लगाना और फिर सब सेट करना। अभी टायर वगैरह भी जो लगे हुए हैं ना, उनमें भी मुझे पेंट करना है। काम तो बहुत है, फाइनल तो अभी नहीं हो पाएगा सेट, लेकिन कुछ दिनों बाद जब फाइनल लुक आएगा तब मैं आपको ज़रूर इसका एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।